एंड फाइनली सब हीरोज घर आ चुके हैं, पर किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है उन्हें देख के। आई उम्मीद सो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी मांगा तुम सबको एक्सप्लेन करूंगा जिसकी स्टोरी सुन के तुम लोग इमोशनल हो जाओगे। और इस मांगा का नाम है द हीरो पार्टी ऑन देयर वे बैक होम। सबसे पहले मैं सभी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करवा दूं तुम सबसे। तो फर्स्ट नंबर पे है नीना, जो कि एक वीच है जिसके पास दिमाग हिला देने वाली पावर्स है। सेकंड कैरेक्टर है हमारा स्वॉर्ड्समैन, जो कि तलवार चलाता है। एंड थर्ड नंबर पे है हमारा नाइट, जो कि डिफेंस का काम करता है, मतलब टीम को डिफेंड करना एनिमीज से। एंड लास्ट में है हीलर, जो कि हील करने का काम करती है। हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाई जाता है जिसमें हमारे वॉरियर्स माउंटेन पर चल रहे हैं और नीना बोलती है डीमन किंग का कैसल बहुत दूर है। फिर हमें बताया जाता है कि डीमन किंग कौन था। डीमन किंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हराना मुश्किल था, पर हमारे वॉरियर्स ने उसे हरा दिया। और हराने के बाद हमारे वॉरियर जा रहे उनके होमलैंड, जिसका नाम है पोका विलेज। माउंटेन चढ़ते चढ़ते हमारा स्वॉर्ड्समैन नीना को बोलता है कि ज्यादा उछल मत, नहीं तो पैर फिसल गया तो गिर जाएगी। हमारे लॉर्ड नाइट फिर बोलते हैं बच्चे गिरेगी नहीं तो कब सीखेंगे। लॉर्ड नाइट उनका भाषण खत्म करने ही वाले थे, तभी नीना का पैर फिसल जाता है, पर हमारा लॉर्ड हीरो स्वॉर्ड्समैन उसे बचा लेता है उसका हाथ पकड़ के। रात होने के बाद ये सब कैंप लगाते हैं और वहां पर ही बैठ जाते हैं आग के पास और अपनी बातें चालू करते हैं। हमारा स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि डिफीटिंग डीमन किंग वोंट बी द एंड अंटिल वी रीच आवर जर्नी, मतलब डीमन किंग को हराने के बाद एंड नहीं है, अंटिल वी रीच आवर जर्नी, जो कि है पोका विलेज। एंड रास्ते में हमारा स्वॉर्ड्समैन नीना को बोलता है कि तू चिंता मत कर, पोका विलेज वाले बहुत ही काइंड लोग हैं, वो तुझे अपना लेंगे। मतलब कि हमारी नीना है एक ऑर्फन बच्ची जिसके पास कोई भी माँ बाप नहीं है। नेक्स्ट पैनल में हमारी नीना बुक में से रीड करके कोई तो स्पेल कास्ट कर रही है कल रात को, और तुम सबको पता चल जाएगा कि ये स्पेल किस लिए है, मतलब तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, आई कैन से दैट। रास्ते में जब वो जा रहे थे विंड्स बहुत ही फास्ट हो गई थी, मतलब विंड्स की स्पीड बहुत ही फास्ट हो गई थी। तो उनका प्लान था कि यहाँ पर ही सेटल हो जाते और कल सुबह निकल जाएंगे जर्नी पर। तो उन्होंने कैंप लगा दिया एंड वहां पर बैठ गए। कुछ तो बना रहे थे मिसो सूप, आई गेस सो। एंड फिर नीना ही खुद अपनी डिश का नाम बता देती है। डिश का नाम है पोट यू फ्यू। एंड नीना खुद उसका डिश चखती है, उसको तो पसंद आता है, पर बाकी सब लोग आई डोंट थिंक सो उनको पसंद आता है, क्योंकि हमारा स्वॉर्ड्समैन खुद बोल देता है खाने लायक नहीं है, क्या बना दिया तूने। लास्ट में सब लोग उसका खाना खा लेते हैं मीना का मन रखने के लिए। अभी छोटी बच्ची है, क्या करे। नेक्स्ट पैनल में हमारी नीना थोड़ी थकी हुई दिखती है, तो हमारी हीलर नीना को बोलती है आ मैं तुझे हील कर दूं, पर हमारी नीना तभी उठ जाती है एंड बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं पावरफुल लड़की हूँ। और फिर हमारे स्वॉर्ड्समैन और नाइट नीना को बोलते हैं वो तेरी ब्लैक मैजिक की बुक तो दिखा, क्या है उसमें हम देखे। तो नीना वो ब्लैक मैजिक की बुक खोलती है एंड उसमें बहुत सारे स्पेल्स लिखे होते हैं जो कि कर्स से रहते हैं, मतलब कि श्रापित रहते हैं एक तरीके से बोला जाए तो हमारे स्वॉर्ड्समैन बोलते हैं कि तू सीख ले इसमें से जो भी सीखना है तुझे एंड पावरफुल बन जा। और नीना बोलती है कि हाँ मैं पावरफुल बनूंगी क्योंकि मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। एंड फिर हीलर उस नीना के गाल पकड़ के बोलती है डमी तुझे ये सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी है हम पावरफुल, हम तेरी रक्षा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा स्वॉर्ड्समैन उसका ड्रीम बताता है। उसका ड्रीम रहता है कि वो एक फार्म में एक लैंड हो उसकी, और उसमें उसका एक छोटा सा घर हो, उसकी फैमिली हो, एंड दैट्स ऑल व्हाट ही वांट। एंड ही से दैट आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अगर मेरे पास ये सब होगा, ये तो हर एक इंसान की ख्वाहिश है, मतलब सबको यही चाहिए। फिर हमें नीना की बैक स्टोरी बताई जाती है। नीना के पास कोई घर नहीं था, उसके ना की माँ बाप थे, ना की कोई था उसको संभालने के लिए। तो हमारे वॉरियर्स नीना को मिलते हैं एंड हमारे जो लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन रहते हैं वो नीना को ब्रेड ऑफर करते हैं एंड नीना को बोलते तू आ जा हमारे साथ जर्नी पे। तो नीना क्या करती, नीना उनके साथ जर्नी पे निकल जाती है। नीना रोने लगती है एंड बोलती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है एक्सेप्ट ऑल ऑफ यू। हमारी हीलर नीना को गले लगाती है एंड उसको बोलती है कि हम तेरी फैमिली है, तू रो मत। फिर हमारे स्वॉर्ड्समैन नीना को बोलते हैं तू चिंता मत कर, पोका विलेज वाले बहुत काइंड है, तुझे अपना लेंगे, हम भी तेरी फैमिली है, राइट। फिर सब लोग सोने के बाद नीना जाती है बाहर पेट्रोलिंग के लिए। अभी नीना के पीछे से एक ड्रैगन उस पर अटैक करता है और नीना को समझ आता है जो हमने एग्स खाए थे वो उस ड्रैगन के है, तभी ड्रैगन हम पर अटैक कर रहा है। फिर नीना उस ड्रैगन को दूर लेके जाती है और उससे मारामारी करने लगती है। पर हमें नेक्स्ट पैनल में एक मिस्टीरियस थिंग दिखाई देती है कि जो हमारे 3 वॉरियर्स है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको आवाज आ रही है कि नीना फाइट कर रही है उस ड्रैगन से, तब भी वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर सुबह होते ही नीना उन तीनों को लेके बाहर निकलती है उनके एडवेंचर पर पोका विलेज के पास, और हमें दिखाई देता है कि नीना ने उस ड्रैगन को हरा दिया है और नीना को बहुत चोट भी लगी है। हमारे वॉरियर्स एक कैंप पे आ जाते हैं और वो कैंप पे आने के बाद सब लोग उनको देख के बोलते हैं कि हीरो ऑफ द वेस्ट आ चुके हैं। तभी उन्हें देखने बहुत सारे जन आ जाते हैं और तभी उस गर्दी में से एक लड़का आवाज देता है ब्रदर, और तभी वो भाग के लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन के पास आता है और उन्हें बोलता है आई एम
एम ग्लैड यू आर वेल एंड यू डिफीटेड द डीमन किंग। चलो जल्दी घर पर जाते पोका विलेज में, मम्मी और सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे कब से। पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, हमारा लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन उसे कोई उत्तर नहीं देता। एंड तभी हमारी नीना को आवाज आता है पीछे से, एंड हमारा जो लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन का भाई था वो नीना को बोलता है कि तू मेरे भाई की कॉम्पेनियन थी ना, राइट? सो प्लीज टेल मी व्हाई दे आर। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि व्हाई आर दे डेड। तभी नीना एक स्पेल कास्ट करती है और तीनों को वापस से रिवाइव कर देती है। एंड नीना रिवील करती है कि इट्स अ ब्लैक मैजिक कॉल कॉर्स मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से मैं उनकी बॉडी को रिड्यूस कर सकती हूँ डिकम्पोजिशन से। एंड नीना बोलती है कि वी आर द हीरो ऑफ द वेस्ट, हैव बीन डिफीटेड बाय द डीमन किंग एंड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। नीना बोलती है कि मैं इन तीनों को उनके होमलैंड तक पहुंचाने आई हूँ। नीना इन तीनों को लेके जाने वाली थी, तभी नीना उसके भाई को बोलती है, जो स्वॉर्ड्समैन का भाई है उसे बोलती है कि जा तू पोका विलेज में जा और सबको बता दे कि हमारे हीरोज मर चुके हैं एंड उनका एक लास्ट वेलकम हो पोका विलेज में, तो वेलकम की तैयारी करो, हम आ रहे हैं। एंड नीना उन तीनों को लेके वहां से निकल जाती है। एंड हमें डीमन किंग के कैसल का एक लुक दिखाया जाता है जिसमें हमारे तीनों स्वॉर्ड्समैन मर चुके हैं। एंड नीना उनके पास बैठे हुई है, रो रही है एंड अपने आप को कोस रही है कि मैं इतनी पावरफुल क्यों नहीं हूँ, मैंने उन तीनों को बचाया नहीं। एंड नेक्स्ट पैनल में ये सब लोग फाइनली उनकी जर्नी एंड करते हैं, क्योंकि ये सब लोग पहुंच चुके हैं पोका विलेज में एंड सब लोग उनका वेलकम करने के लिए आ चुके हैं। एंड सब विलेज वाले उनको एक वेलकम देते हैं, ग्रैंड वेलकम देते हैं, क्योंकि ये वेलकम एक लास्ट बार होने वाला था क्योंकि हमारे वॉरियर्स मर चुके हैं। एंड तभी हमारे जो वॉरियर्स की फैमिली थी उन्हें मिलने आती है। एंड तभी जो हमारे लॉर्ड नाइट थे उनके बच्चे वहां पर उनके पास आते हैं उनको गले लगाने। एंड तभी हमारी नीना वो कुछ तो ब्लैक मैजिक करती है एंड हमारे लॉर्ड नाइट उनको गले लगा देते हैं और हमारे लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन की मम्मी उनको गले लगाती है एंड वो भी रोने लगती है और हीलर की जो बच्ची थी वो भी उसको गले लगा के रोने लगती है। एंड नीना ये सब कुछ देख के वो भी रोने लगती है। एंड वहां से निकलने वाली थी, तभी लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन का भाई आके बोलता है कि थैंक यू फॉर ऑल द थिंग यू हैव डन। एंड नीना उनकी मेमोरीज याद करती है जो उसने बिताई थी वॉरियर्स के साथ। एंड नीना रोने लगती है एंड नीना बोलती भी है कि ये जर्नी अगर फॉरएवर भी कंटिन्यू होती तो मैं तुम तीनों के साथ ही रहती, क्योंकि तुम तीनों मेरे फैमिली हो। एंड तभी इन तीनों की आत्मा स्काई में निकल जाती है। एंड हमें नेक्स्ट पैनल में एक न्यू वॉरियर्स दिखाई देते हैं जो कि नीना से बातें कर रहे हैं ना, ये जिंदा लोग है, ये मरे हुए नहीं है। एंड नीना से बातें कर रही है कि यहाँ का रास्ता कहाँ पर है, हमें बता दीजिए। एंड दैट्स ऑल स्टफ। फिर नीना इन्हें वापस लेके जाती है एंड नीना उनके साथ ट्रैवल करती है। यही होगी अगली स्टोरी एंड तभी स्टोरी एंड हो जाती है।